हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज बारी है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। तो काम शुरू करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ रिंग या सेमी सर्कल मान लो। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा साइज़ बड़ा करते हैं और फिर सेमी सर्कल बनाते हैं। देखो, लेटेस्ट से तुम्हारा सेमी सर्कल है, थोड़ा अच्छा बना ले। ये सेमी सर्कल है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है आर। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं हेडिंग लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ, तो हेडिंग आप लिखेंगे। ये चार्ज हमने इसको दे दिया है, ठीक। ये चार्ज हमने प्रोवाइड कर दिया है इसको। और फिर पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक फॉर्मेट है जिसे हम फॉलो करते हैं, और हमेशा रिंग एलिमेंट के लिए वही फॉर्मेट फॉलो करते हैं। फॉर्मेट क्या है वो देखें। करने का तरीका ये है कि इसको बेस लाइन मानते हुए अगर हम किसी एंगल जनरल थीटा पर चले जाएं और थीटा के बाद जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट कट करें। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा करना चाहिए। ये एलिमेंट हमने डी थीटा का कट किया। ऑल्दो डी थीटा दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि डिफरेंशियल एलिमेंट है, बहुत छोटा है। इस डी थीटा के अंदर की जो आर्क होगी वो आर डी थीटा होगी। आर डी थीटा कैसे? आर्क, अगर थीटा का फॉर्मूला याद करो तो होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की वैल्यू थीटा इंटू रेडियस हो जाएगी। ये डी थीटा छोटा सा आर्क, ये एंगल है, और ये आर की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो वो आर इंटू डी थीटा हो जाएगी। हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि जो लेमडा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने रिंग को दे रखी है वो कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस एलिमेंट पे डी क्यू चार्ज आया हुआ है वो लेमडा इंटू आर डी थीटा है। लेमडा आर डी थीटा कैसे निकला? लेमडा आर डी थीटा इस तरह निकला कि लेंथ ऑफ द एलिमेंट इंटू लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसको अगर गौर से देखो तो ये इस तरह की बात हो गई है कि ये वो सेंटर है जिसको हम ओ नाम दे रहे हैं, और यहाँ से किसी थीटा एंगल पर, किसी आर दूरी पर, यहाँ मेरा डी क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस डी क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ये डी ई होगी, ये एंगल थीटा होगा। हम इस डी ई के दो कंपोनेंट करेंगे, एक डी ई कॉस थीटा और नीचे की तरफ करेंगे बेटा डी ई साइन थीटा, ठीक। ये दो कंपोनेंट हम करेंगे। अब हम जानबूझ के एक को एक्स एक्सिस पे नाम देंगे, एक को वाई एक्सिस पे नाम देंगे। तो हमारे हिसाब से जो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है वो होगी इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस पे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। डी ई की वैल्यू अगर हम देखें तो डी ई की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लेते हैं कॉस थीटा, ठीक। मैं ई वाई बाद में निकालूंगा, पहले ई एक्स के पीछे पड़ जाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, आर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डी क्यू की जगह लिख सकते हैं लेमडा आर डी थीटा, और यहाँ लिखा है कॉस थीटा। इस आर ने इस आर को मार दिया क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर आए हैं। 4/एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट जो है वो 0 से पाई तक। आप एक बार फिर देखें 0 से पाई तक क्यों? क्योंकि हमें जो रिंग का एलिमेंट है वो 0 से मिलना शुरू हुआ, और इसके बाद वो 180 डिग्री तक जब हम घूम गए तब तक रिंग का एलिमेंट मिल रहा है। इसके बाद कोई चार्ज नहीं आएगा, और घूम जाओगे तो कोई चार्ज एलिमेंट नहीं है, तो फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। इस वजह से 0 टू पाई लिमिट लगाई गई। कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो लेमडा बाय 4/एप्सिलॉन नॉट आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा बेटा साइन थीटा, साइन थीटा 0 से लेके पाई तक। हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू को ऐसे ही लिख दो और फिर यहाँ लिमिट अप्लाई करो, साइन पाई माइनस साइन 0। और गौर से देखो ये वैल्यू भी 0 होती है और ये वैल्यू भी 0 होती है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। तो ओवरऑल जो ई एक्स निकल के आया वो 0 निकल के आया। एक्स एक्सेस में किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। वाई एक्सिस की चर्चा करें, अगर डी ई को देखें, ये तो वैसे ही लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह लेमडा आर डी थीटा लिख सकते हैं,
मैं डी थीटा को साइन थीटा के आगे लिख रहा हूँ। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट होने की वजह से 1/4πε0 आर और ऊपर लेमडा बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा बचेगा, जो कि 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट होगा। अब गौर से देखो, λ/4πε0 आर ये रह गया बाहर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा, और अगर मैं माइनस को हटा दूँ तो मैं लिमिट को उल्टा कर सकता हूँ। λ/4πε0 आर, फिर मैं लिखूँगा कॉस 0 माइनस कॉस पाई। ठीक है, λ/4πε0 आर, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, सॉरी कॉस 90 सोच लिया मैंने। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू -1। ये साइन माइनस का पहले से ही है फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो बेसिकली ये बन गया 2। इस 2 ने इसको कैंसिल किया तो नीचे बचा 2πε0 आर। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टोटल जो है वो वाई एक्सिस में ही निकल के आई, और वो निकल के आई λ/2πε0 आर। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस फोटो के साथ याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हाफ रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। आप डेरिवेशन को एक बार फिर से देख लीजिए। हमारे पास एक रिंग दे रखी थी जो कि आधी थी, उस पर लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज दे रखा था जो कि यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था। ठीक है ना, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी। ऐसे एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, ऐसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए जो हम सबसे पहला तरीका लगाते हैं वो ये कि एक बेस लाइन कंसिडर करते हैं और उसके बाद वहाँ से किसी जनरल थीटा एंगल पर जाते हैं और थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट कट करते हैं और फिर उस आर डी थीटा एलिमेंट पे चार्ज लिखते हैं। अगर बिल्कुल उसके आसपास में ही देखो, बगल में एक वैसा ही एक रेप्लिका बनाया हुआ है कि डी क्यू चार्ज किसी आर दूरी पर थीटा एंगल पर हमारे सेंटर से है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई होगी। अब उसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा। कंपोनेंट बनाने के बाद हम दोनों के कंपोनेंट्स एक्स और वाई एक्सेस वाले कंपोनेंट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। हमने ई एक्स अलग सॉल्व किया, ई वाई अलग सॉल्व किया, और जो भी हमारा आंसर आया वो आंसर है। बेसिक सी बात यह है कि इंटीग्रेशन पे आपको बहुत फोकस करना है। अगर इंटीग्रेशन सही नहीं हुआ तो प्रॉब्लम की बात है। फिलहाल इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल में जनरली क्या होता है, हमसे कुछ ऐसी बातें भी पूछ ली जाती हैं कि मान लो ये एक्सेस है तुम्हारे पास, ये एक्स है और ये वाई है, और ये आपके पास एक क्वार्टर रिंग है। अभी हाफ रिंग थी, अब आपके पास क्वार्टर रिंग है, और पूछ रहा है कि उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और रेडियस ऑफ द रिंग जो दे रखी है वो है आर। तरीका बिल्कुल वही है, क्योंकि कभी भी रिंग का एलिमेंट मिले तो आपको वही करना है जो अभी किया था। तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस ये है कि पहले हाफ रिंग थी तो 0 to पाई लिमिट लगाई थी, अब क्वार्टर रिंग है तो 0 to π/2 लिमिट लगाएंगे। एक मैं करके दिखाता हूँ, इसके बाद आपको खुद करना है। ये बेस लाइन है, इसको मैंने 0 माना एक्स एक्सिस वाले को, और यहाँ से मैं जानबूझकर किसी थीटा एंगल पर गया, और थीटा एंगल पर जाने के बाद मैं अपनी मर्जी से एक डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट कट करता हूँ। इस डी थीटा वाले आर्क को मैं आर डी थीटा नाम देता हूँ। अभी कैसे दिया था वो भी पता है हमें, और इसी आर डी थीटा एलिमेंट पे जो डी क्यू चार्ज होगा वो लेमडा आर डी थीटा होगा, और प्रोवाइडेड है कि इस पर लेमडा कूलम पर मीटर कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी दे रखी हुई है। ठीक, अब अगर कोई तुमसे कहे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही आने वाली है, जिसको हम डी ई बोलेंगे। डी ई क्यों? क्योंकि छोटे से एलिमेंट की वजह से। उसी का रेप्लिका बगल में बना ले, वरना डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा। ये हमारा सेंटर है, ये थीटा एंगल है, और इससे आर सेपरेशन पे पेरीफेरी पर हमारा चार्ज डी क्यू, वो आर डी थीटा वाला बैठा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज लिया है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होने वाली है। छोटे चार्ज की वजह से इसलिए डी ई लिख रहे हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से ये कर लिया। अब देखो गौर से, इसको हम डी ई कॉस थीटा बोलने वाले हैं, और नीचे वाले एलिमेंट को डी ई साइन थीटा बोलने वाले हैं। कोई परेशानी इसमें किसी को नहीं। अब मेरे हिसाब से डी ई कॉस थीटा को अलग इंटीग्रेट होना पड़ेगा और डी साइन थीटा को अलग इंटीग्रेट होना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ई एक्स है
वो ई एक्स कुछ और नहीं है, वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा है, और जो मेरा ई वाई है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा है। पहले के जैसा ही सब है। मैं ई एक्स के बारे में बात करता हूँ। डी ई की जगह मुझे लिखना चाहिए 1/4πε0, और डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू की जगह लिख सकते हैं लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा। गौर से देखो, आर से आर कैंसिल हो गया, और ये 1/4πε0 बाहर आ गया, लेमडा बाई आर बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस थीटा डी थीटा 0 से π/2। ठीक, 1/4πε0 लेमडा बाई आर बाहर है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा होता है साइन थीटा, और मैं लिमिट लगा रहा हूँ 0 से π/2। और सबको पता है कि अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला केस आने वाला है, और अगर ऐसा है तो लिमिट लगाइए, क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन π/2 और यहाँ आएगा साइन 0। ठीक, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 0 इज़ 1, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास लेमडा बाई 4πε0 आर। ये वैल्यू बेटा आपके ई एक्स की है। ठीक है, अब इधर आइए ई वाई पर चर्चा करें। ई वाई पर भी सेम डिस्कशन है मेरे हिसाब से, पहले जैसे अगर याद हो किसी को, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का कुछ भी नहीं हो रहा है ना, उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ये स्टेप। देखो, अगर आप कॉस थीटा का कुछ भी नहीं हुआ है और जो कुछ भी हुआ है डी ई के अंदर हुआ है, तो यहाँ भी डी ई वही लिखा हुआ है, इसलिए डी ई वैसे ही रिजॉल्व होगा जैसे यहाँ हुआ था। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में जो बचेगा वो बचेगा साइन थीटा डी थीटा 0 से π/2। ठीक, 1/4πε0 लेमडा बाई आर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और अगर मैं माइनस को गायब कर दूं तो मैं लिमिट को रिवर्स कर सकता हूं, वही काम कर दिया। अब देखो, लेमडा बाय 4πε0 आर बाहर लिखा, लिमिट लगाई कॉस 0 माइनस कॉस π/2। कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 0 होता है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। अरे वाह, ये तो वही आ गया जो पहले आया था। बिल्कुल, इस केस में दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ई एक्स ई वाई, वो बराबर आते हैं। ये देखिए बराबर है बिल्कुल। तो अगर मुझसे कोई कहे कि ई नेट क्या होगा, तो मुझे ई नेट बताना भी आना चाहिए। ई नेट गौर से देखो, एक ई एक्स है और एक ई वाई है, और दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड्स में बराबर हैं, तो 45 डिग्री पर मुझे ई नेट मिलेगा और √2 टाइम्स ई मिलेगा। ठीक, तो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी बेटा √2 लेमडा बाई 4πε0 आर। और ये √2 कहाँ से आया, अगर इस बात को समझना हो तो बहुत बेसिक सी बात है कि √a² + b² वाला केस लगाइए, और a और b बराबर होंगे, तो √a² + a² यानी 2 टाइम्स a² और a बाहर आ जाएगा। वही वाला सीन लगा दिया। ये ई नेट है, 45 डिग्रीज पर मिलेगा। यही चीज़ मैं इस डायग्राम में अगर करने की कोशिश करता, तो मैं इसको इस तरफ लिखता ई एक्स, और मैं इधर नीचे लिखता ई वाई, और ये आती इस तरफ ई नेट। ये बाद में अलग बनाइएगा, जो मैंने अभी अभी किया है, सॉल्यूशन अलग और आंसर अलग, इस तरह करिएगा, एक ही में मत करिएगा जैसे मैंने किया। ये बेटा आपका क्वार्टर रिंग हो गया। क्वार्टर रिंग की जगह अगर इसमें फुल रिंग पूछी जाती, कंप्लीट रिंग पूछी जाती, तो मैं कंप्लीट रिंग के लिए बता देता हूँ। ये कंप्लीट रिंग है, और इस पर हमने कुछ चार्ज दे रखा है, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी दी होगी, बिल्कुल श्योर है। देखिए, ये रहा आपका सेंटर, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई जानकारी दीजिए। तो उसको इस तरह देखा जाता है कि यहाँ पर कोई एक डी क्यू चार्ज एलिमेंट ले लीजिए, इसको मिलाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आने वाली है। इसी के डायमेट्रिकली ऑपोजिट आप एक डी क्यू चार्ज ले लीजिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आने वाली है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी क्योंकि चार्जेस हमने बराबर लिए हैं और सेपरेशन बराबर है। और ऐसे अगर आप डायमीटर्स बनाएंगे तो हर जगह डायमीटर आपको एक ना एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट मिलने वाला है, जो कि दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है,
और बाकी इसको करने का तरीका क्या है, अगर मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो जैसे ऊपर कर रखा है, थीटा पे जाकर डी थीटा का एलिमेंट लिया, उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, दो एक्सेस बनाया एक्स और वाई, उसमें इंटीग्रेट करके निकाला, और इंटीग्रेट करने में जो मैंने यहाँ पे लिमिट π/2 लगा रखी है, इसकी जगह पर आप 2π लिमिट लगाएंगे। जब आप 2π लिमिट लगाएंगे तो Ex और Ey दोनों ही ज़ीरो आएंगे, ठीक है ना। Ex बराबर ज़ीरो आएगा और Ey बराबर ज़ीरो आएगा। पुराना जैसा मेथड किया दो बार, एक बार क्वार्टर रिंग में, एक बार हमने हाफ रिंग में करके देखा है। तो जो ये सीन है, अगर आप इसको दोहराएंगे तो एक पूरी रिंग में आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। आसान होता है, टफ नहीं होता है, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज के लिए खुद से करिए, दोबारा से इंटीग्रेट करिए, जैसे किया था सिमिलर प्रोसीजर है, बस लिमिट बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये सीन हो गया। इसके अलावा एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक, ये है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी लिख भी देता हूँ, एट अ पॉइंट on the axis of a uniformly charged ring। यूनिफॉर्मली चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं हुआ तो जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये काम नहीं करेगा। स्टैंडर्ड मतलब जो फॉर्मूला जनरली हम किताबों में देखते हैं, सुनते हैं और सवालों को लगाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, वो यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए ही है। गौर से देखें, ये एक्स एक्सिस है, अंदर वाली एक्सिस को हम y मान लेते हैं, तो ऊपर वाली अपने आप z हो जाएगी, ठीक। हम ये कह रहे हैं कि ये जो रेडियस है वो r है, और इसके सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और ये कह रखा है कि जो चार्ज है रिंग पर वो कांस्टेंट है, और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, टोटल चार्ज Q है, और हम लेमडा लिख सकते हैं, लेमडा कूलम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस पर टोटल चार्ज मैंने Q दे रखा है तो मेरे हिसाब से लेमडा इंटू 2πr लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर लेमडा कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के क्या तरीके हैं। तरीकों में सबसे पहली बात आती है कि आप यहाँ पर एक DL एलिमेंट ले लीजिए, इस DL एलिमेंट से अपने P पॉइंट को मिला लीजिए, और ये एंगल का ये थीटा है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ आएगी, जिसको हम DE बोलेंगे, ये एंगल थीटा होगा। DE की वैल्यू 1/4πε0 फिर dq/r² होगी, और r इस बार रेडियस ऑफ द रिंग नहीं होगा, जबकि r का मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एट विच द फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड एंड द चार्ज एलिमेंट, ठीक है ना। चार्ज एलिमेंट मैंने यहाँ ले रखा है, फील्ड मुझे यहाँ निकालनी है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है ये ग्रीन वाली लाइन है एक्चुअली, और ये ग्रीन वाली लाइन की दूरी कितनी है ये मुझे पता करना है। तो मैं इसको थोड़ा रिवर्स करता हूँ, ग्रीन वाली लाइन के सेपरेशन बताता हूँ। गौर से देखो, ये और ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो दूरी हो गई ये हुई x² + r² की पावर 1/2 विच इज़ स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो DE की वैल्यू 1/4πε0 dq/r² होती है, और r मेरा इस बार ये था। अगर मैं स्क्वायर और रूट को देखूं तो स्क्वायर और रूट दोनों कट जाएंगे, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, ये DE की वैल्यू है। अब इस DE के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस में यानी कि DE cos थीटा, और एक बनेगा वाई एक्सिस में विच इज़ DE sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे। अब DE cos थीटा और DE sin थीटा को अलग अलग इंटीग्रेट करें। मैं इसमें EX लिखने की कोशिश करता हूँ जानबूझकर सबसे पहले, क्योंकि EY 0 आना है, लेकिन वो करेंगे तब आएगा, मुझे पता है, इसलिए मैं EX पहले करता हूँ। EX का फॉर्मूला बनेगा बेटा आपका DE cos थीटा। DE cos थीटा क्या है गौर से समझो, DE की वैल्यू सबसे पहले लिख लो,
1/4πε0 है ना, और उसके बाद dq/r² विच इज़ x² + r², और यहाँ पे लिखा गया cos थीटा। dq की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, 1/4πε0 dq की जगह लिखना चाहिए लेमडा dl x² + r², और यहाँ पे लिखा गया cos थीटा। अब आप देखो एक बार डायग्राम को दोबारा, ये मैंने dl एलिमेंट लिया था, तो इसका dq जो होगा लेमडा dl हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस थीटा को देखें और हम इसमें कोई भी एलिमेंट इस रिंग पर लेने की कोशिश करें, कहीं भी ले लें एलिमेंट, तो बेसिकली इस ग्रीन लाइन को आप रिवॉल्व करा दीजिए, घुमा दीजिए पूरे रिंग पर, तो आपको ऐसा महसूस होगा पी पॉइंट के अबाउट एक कोन बन गया है। ठीक, देखो मिला करके कोन की फीलिंग आती होगी कि कोन बन गया है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, ये थीटा बदलने वाला नहीं है, थीटा इज कांस्टेंट क्योंकि कोन बन रहा है। इसका मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे डी ई कॉस थीटा लिख रहे हैं, इसमें कॉस थीटा वेरिएबल नहीं है, इस बार थीटा कांस्टेंट हो चुका है। और अगर थीटा कांस्टेंट हो चुका है तो कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से मुझे लिखनी चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में बेस की वैल्यू x है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू x² + r² की पावर 1/2 है। तो कॉस थीटा की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, देखो 1/4πε0 लेमडा बाहर आ गया। ठीक, और कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी गई बेटा लेमडा/x² + r², इसकी पावर तो 1 ही है, और कॉस थीटा की वैल्यू लिखी गई x/x² + r² की पावर 1/2, और फिर वो इंटीग्रल dl लिखा गया। अच्छा, ये सब कुछ बाहर कैसे ले लिया, x भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, लेमडा 4πε0 सब कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर ही आ जाना है। लेमडा इंटू x अपॉन 4πε0 x² + r² की पावर 3/2, और dl का इंटीग्रेशन जब करोगे तो बेसिकली dl क्या है, dl है रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट, और ऐसे अगर सारे एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए, दिखाता हूँ आपको दूसरे कलर से, ये ऐसे dl 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 सारे जोड़ दिए जाए, और सारी लेंथ को जोड़ने के बाद ये बेसिकली पूरी रिंग की लेंथ ही तो बनेगी, और पूरी रिंग की लेंथ का मतलब है कि हमें करना चाहिए 2πr, बनेगी तो पेरीफेरी, बिल्कुल पेरीफेरी बनेगी, और तो कुछ बनना नहीं है। तो आइए देखिए, लेमडा इंटू 2πr लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल लेंथ इस टोटल चार्ज, तो q लिख दिया हमने, qx/4πε0 इंटू x² + r² की पावर 3/2, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक, और ये है अलोंग द एक्सेस, और ऐसे ही ई वाई भी इंटीग्रेट होगा, और जब ई वाई इंटीग्रेट होगा तो आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक, आंसर कैसे 0 आएगा, करके देखेंगे, आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, चलो देखो, वैसे तो ये एक्सरसाइज खुद ही करनी चाहिए।